Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics, course code Math 3120. This course is designed for the students of BS Mathematics and BS Mathematics 6th semester and MSc Mathematics 2nd semester. 30 lectures have been studied so far, and now we begin lecture number 31. In last lecture, we discussed about the gamma distribution, which is the third type of continuous probability distribution. And now we uh, discuss properties of gamma distribution, and after that, beta distribution and its properties. तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज में। तो पहली प्रॉपर्टी है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स पैरामीटर एम। तो मीन और वेरिएंस गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का उसी के पैरामीटर के बराबर होता है, क्योंकि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर एम है तो मीन वेरिएंस वो कह रहे हैं कि उसी के बराबर आना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसको इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मीन का फार्मूला, मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब गैमा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, तो फिर मैं इस इंटरवल को ब्रेक कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन तो मौजूद है और नेगेटिव वैल्यूज पे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू जीरो देता है, तो ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे हम फंक्शन पुट कर देते हैं, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पुट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी x times 1 over gamma of m x raised to power m minus 1 into e raised to power minus x dx। हमारे पास क्योंकि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन का फार्मूला होता है 1 over gamma of m x raised to power m minus 1 e raised to power minus x dx। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी 1 over gamma of m। अब यहाँ पे था x raised to power m minus 1, ये था x रेज टू पावर 1, तो जब x को कंबाइन करेंगे तो ये आ गया x रेज टू पावर m इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा ऑफ m का एज इट इज। और ये जो बाकी इंटीग्रल का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया गैमा ऑफ m प्लस 1। तो म्यू हमारे पास आ गया गैमा ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ m। तो सिंस गैमा ऑफ m का फार्मूला होता है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, सो हमारे पास गैमा ऑफ m प्लस 1 बनेगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो वही अब हमारे पास हमने फाइंड किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू गैमा ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ m। तो हमें, क्योंकि हमने पहले एक रिजल्ट पढ़ा है कि गैमा फंक्शन फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम प्रीवियस टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गैमा ऑफ m प्लस 1 बनेगा हमारे पास m टाइम्स गैमा ऑफ m, और बटा में पहले ही गैमा ऑफ m है तो गैमा ऑफ m से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा m। तो हमने फाइंड कर लिया कि मीन हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू m। तो पैरामीटर m के बराबर हमने शो कर लिया। अब सेकंड हमने शो करना है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब फिर यही बात कि जब हम नेगेटिव साइड का देखेंगे तो नेगेटिव साइड में गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो वैल्यू जीरो देता है, तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और प्लस सिर्फ ये बचेगी, यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं गैमा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 1 ओवर गैमा ऑफ m एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो 1 ओवर गैमा एफ कांस्टेंट था, 1 ओवर गैमा ऑफ एम उसको हमने बाहर लिख लिया, बाकी बचा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। अब यहाँ था एक्स रेज टू पावर m माइनस 1, यहाँ था x का स्क्वायर, तो कंबाइन किया तो बन गया एक्स रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। सिंस गैमा ऑफ m प्लस 2 इक्वल्स टू
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m प्लस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx। तो हमारे पास फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या बना, गैमा ऑफ m प्लस 2 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ m। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना हमारे पास m इंटू एम प्लस 1 गैमा ऑफ m डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ m। गैमा ऑफ m से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू m इंटू एम प्लस 1। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू की, वो हमारे पास क्या होती है m इंटू एम प्लस 1। तो एज वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू m इंटू एम प्लस 1 माइनस m का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m माइनस m स्क्वायर विच इज इक्वल टू m। दस वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू m। तो वेरिएंस भी हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर m के बराबर आ गया, यही हम शो करना चाह रहे थे। हेंस मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल टू m। तो हमें मिल गया मीन भी m के बराबर मिल गया और वेरिएंस भी m के बराबर मिल गया। सेकंड प्रॉपर्टी होती है गामा डिस्ट्रीब्यूशन की कि द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट गामा डिस्ट्रीब्यूशंस विद पैरामीटर m एंड n इज ए गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m प्लस n। जिस तरह हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी एक, तो उस पर ये भी सेम वैसे ही है, हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम सम करें दो इंडिपेंडेंट गामा डिस्ट्रीब्यूशंस को, उनके अगर पैरामीटर m और n है तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे m प्लस उनके जब कंबाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी, वो हम उनके पैरामीटर। सॉरी सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे, तो ये दोबारा से सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। The sum of two independent gamma distributions with parameter m and n is a gamma distribution with parameter m plus n। तो अगर हम सम करें दो इंडिपेंडेंट गामा डिस्ट्रीब्यूशंस को जिनके पैरामीटर m एंड n है, तो वो उनका उनका गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, विद पैरामीटर m प्लस n हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। The moment generating function of the gamma distribution can be defined as m naught of t equals to expected value of e raised to power tx। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला होता है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की e raised to power tx की, which is equal to integral from 0 to infinity e raised to power tx into f of x dx। क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का कि वेरिएबल टाइम्स फंक्शन, तो वेरिएबल था यहाँ पे e raised to power tx और फंक्शन था हमारे पास f of x। तो अब हम इसमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पुट कर देंगे which is equal to integral 0 to infinity e raised to power tx 1 over gamma of m x raised to power m minus 1 e raised to power minus x dx, which is equal to integral 0 to infinity 1 over gamma of m x raised to power m minus 1 e raised to power minus x into 1 minus t। हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को dx। तो put u equals to x into 1 minus t so that dx equals to du over 1 minus t। Then substituting these values we get now m naught of t equals to integral 0 to infinity 1 over gamma of m। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पे आ गया u over 1 minus t, तो u over 1 minus t raised to power m minus 1 e raised to power minus u du over 1 minus t। हमने ये जो सब्स्टिट्यूट किया है वो वैल्यूज हम सारी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो जो वैल्यूज आ गई वो हमने इसमें शामिल कर ली, इसमें पुट कर दी। तो फर्दर दिस इज इक्वल टू 1 over gamma of m integral 0 to infinity u raised to power m minus 1 divided by 1 minus t raised to power m minus 1 plus 1 into e raised to power minus u du, which is equal to 1 over gamma of m into 1 minus t raised to power m। ये कांस्टेंट था, हमने ये सब बाहर लिख लिया। इंटीग्रल 0 to infinity u raised to power m minus 1 e raised to power minus u du। और ये फार्मूला किसका, ये फार्मूला होता है हमारे पास गैमा ऑफ m का। तो ये आ गया विच इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा ऑफ m 1 माइनस टी रेज टू पावर m इनटू गैमा ऑफ m। गैमा ऑफ m से कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस टी रेज टू पावर m। तो hence moment generating function m naught of t equals to 1 over 1 minus t raised to power m provided that t mod is less than 1। t mod less than 1 लेंगे, अगर हम इसको 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आता जाएगा, नेगेटिव आता जाएगा, तो हमें क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही चाहिए होता है। तो on differentiating m naught of t r times with respect to t and putting t equals to 0 we get the r moments about origin।
तो अगर हम जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में भी हमने जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, तो अगर एक दफ़ा करेंगे तो फर्स्ट मोमेंट आएगा, सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड मोमेंट आएगा, तो अगर आर टाइम करेंगे तो आर्थ मोमेंट आएगा। तो इस तरह हम एक दो मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम आर को वन पुट करते हैं, तो म्यू वन प्राइम मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन which is equal to d by dt of m naught of t at t equals to 0, which is equal to d by dt into 1 minus t raised to power minus m at t equals to 0। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ गया माइनस एम, क्योंकि पावर पहले आ जाती है, इंटू वन माइनस टी रेज टू पावर माइनस एम माइनस वन इंटू माइनस वन एट टी इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें जब हम t को जीरो पुट करेंगे तो ये बन गया m इंटू वन माइनस जीरो रेज टू पावर माइनस एम माइनस वन। तो म्यू वन प्राइम हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। तो एक हम और म्यू टू प्राइम भी फाइंड कर लेते हैं। तो म्यू टू प्राइम इक्वल्स टू डी स्क्र बाई डी टी स्क्र एम नॉट ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू जीरो, which is equal to d by dt of d by dt into 1 minus t raised to power minus m at t equals to 0। क्या किया हमने, m नॉट ऑफ t की वैल्यू पुट कर दी और दो डेरिवेटिव थे तो इनको अलग-अलग लिख दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव। तो विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, वो आ गया m इंटू वन माइनस टी रेज टू पावर माइनस एम माइनस वन एट टी इक्वल्स टू जीरो। अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वो बन गया m इंटू माइनस एम माइनस वन इंटू वन माइनस टी रेज टू पावर माइनस एम माइनस टू इंटू माइनस वन एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो विच इज इक्वल टू m इंटू माइनस एम माइनस वन इंटू वन माइनस जीरो रेज टू पावर माइनस एम माइनस टू इंटू माइनस वन। तो ये हमारे पास आ गया m इंटू एम प्लस वन। तो ये म्यू टू प्राइम भी हमने फाइंड कर लिया, म्यू टू प्राइम हमें मिल गया m इंटू एम प्लस वन। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने फाइंड कर लिया गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो सिंस हमारे पास जो म्यू टू का फार्मूला होता है वो होता है म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम स्क्वायर। म्यू टू इज हमारे पास क्या होता है, म्यू टू को हम बोलते हैं वेरिएंस। तो विच इज इक्वल टू m इंटू एम प्लस वन माइनस एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू m। तो म्यू टू हमारे पास क्या बन गया, m। तो ये हमारे पास इस तरह मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम फाइंड कर रहे हैं। तो जिस तरह अगर हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा, फिफ्थ टाइम लेंगे तो फिफ्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा। तो इस तरह सो ऑन हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि फोर्थ काइंड है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उसको स्टार्ट लेते हैं इस लेक्चर में, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, a continuous random variable x is said to have a beta distribution with two parameters m and n if its probability distribution is defined by f of x equals to 1 over b of m comma n x raised to power m minus 1 into 1 minus x raised to power n minus 1, where x lies between 0 and 1 and m and both are positive and 0 elsewhere। तो ये जो हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फंक्शन डिफाइन है सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 1 तक। x की वैल्यूज जब हम 0 से 1 लें तो तब फंक्शन की हमारे पास वैल्यू है, अदरवाइज बाकी तमाम पे 1 से ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी तक और 0 से बैकवर्ड इन माइनस इन्फिनिटी तक ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे तमाम जगह पे फंक्शन 0 वैल्यू देगा। और यहाँ पे बी ऑफ एम एन क्या है, ये हमने पढ़ा था बीटा फंक्शन। जिस तरह लास्ट हमने जो गैमा ऑफ एम यूज किया था वो गैमा फंक्शन था, और इसमें ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम बीटा फंक्शन यूज करते हैं। तो इसको हमने क्या ले रहे हैं, बी ऑफ एम कामा एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फंक्शन दोबारा से बोल दूं कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स को हम बोलेंगे कि वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके दो पैरामीटर होते हैं एम और एन, और ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए क्योंकि बीटा फंक्शन से हम ले रहे हैं ये दोनों पैरामीटर, और बीटा फंक्शन में ये पैरामीटर पॉजिटिव हैं तो जाहिर है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये दोनों पैरामीटर पॉजिटिव होंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर बी ऑफ एम कामा एन एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, 1 minus x raised to power n minus 1, x lies between 0 and 1, m and n are positive and otherwise 0. So this distribution is known as a beta distribution of the first kind. तो ये हमारे पास वैसे तो हमारे पास होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड भी होती है, तो हम सिर्फ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड ही डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा सिर्फ वेरिएबल्स में चेंजिंग कर देते हैं, तो हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड भी मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड ही पढ़ेंगे। तो the distribution function of a beta distribution is given as f of x equals to 0 for x less than 0,
and integral 0 to x 1 over b of m comma n into x raised to power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx for x lies between 0 and 1 and 0 for x greater than 1. तो क्योंकि हम पहले ही इसकी डेफिनेशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की देख चुके हैं कि हमारे पास जब 0 से लेस वैल्यूज हैं तब भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, जब 1 से बड़ी वैल्यूज हैं तब भी फंक्शन की वैल्यू 0 है. इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी फिर जब वैल्यू कहाँ देगा, जब सिर्फ और सिर्फ इंटरवल हमारे पास क्या होगा 0 से लेके 1 तक होगा. तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या फिर बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन 0 इंटीग्रल 0 टू एक्स 1 ओवर बी ऑफ एम कामा एन x raised to power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx for x lies between 0 and 1 and 0 for x greater than 1. This is called incomplete beta function. तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन कहते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास कि शो दैट द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1. तो हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को भी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, सारा के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होते हैं. क्योंकि जाहिर है अगर हम डिस्क्रीट का केस देख रहे हो तो हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 शो करते हैं, और जब कॉन्टिन्यूअस का केस देख रहे हो तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन हमारे पास 1 के बराबर आना चाहिए, इंटीग्रल ओवर द होल रीजन. तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अब क्योंकि हमारे पास इंटरवल है x लेस देन 0 के लिए, 0 से 1 के लिए और 1 से ऑनवर्ड्स के लिए, तो इंटरवल को हम एज इट इज ब्रेक करेंगे क्योंकि हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. तो ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो विच इज इक्वल टू 0 प्लस इंटीग्रल 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0. क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे भी हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन की वैल्यू 0 है. सिमिलरली 1 से ऑनवर्ड भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है. तो सिर्फ बचा क्या है, इंटीग्रल 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 1 ओवर बी ऑफ एम एन एक्स रेज टू पावर m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx which is equal to 1 over b of m comma n integral 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx. तो ये हमारे पास जो ये इंटीग्रल आ रहा है, ये इंटीग्रल हमारे पास ये बीटा फंक्शन के बराबर होता है. तो विच इज इक्वल टू 1 ओवर b ऑफ m n डॉट b ऑफ m n इक्वल्स टू 1, क्योंकि b ऑफ m n b ऑफ m n से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास ये आ गया कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1. Hence it is a proper probability density function. तो हमारे पास ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, प्रॉपर probability density function है कि हम इंटीग्रल को ऑन द ओवर द होल रीजन अगर हम इंटीग्रेट करें फंक्शन को तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आता है. तो ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की, और प्रॉपर्टीज के बाद हम जो फिफ्थ टाइप है और लास्ट टाइप है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको भी स्टार्ट करेंगे, उसको भी कुछ ना कुछ टच करेंगे. तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.